नमस्कार दोस्तों, द क्रिएटर्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं विक्की चौधरी। देखिए, आज हम वाक्य का पार्ट 3 है और जिसमें से क्या हमें पढ़ना है, यानी कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अब देखिए, इससे पहले जो पहली क्लास थी, पहली क्लास में हमने वाक्य को जाना था कि वाक्य किस किस प्रकार से हो सकते हैं और वाक्य में जो हमारे आए थे प्रयोग और संरचना के आधार पर वो कितने भेद हुए थे मेरे भाई, 3 भेद हुए थे। और जिसमें से क्या हमने सरल या साधारण वाक्य और संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, जो कि क्लास नंबर 2 में आप उसे देख सकते हैं। ठीक, और ये क्लास नंबर कौन सी है? 3 है, जिसमें क्या है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो वही बताया था कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो देखो 8 भेद होते हैं। अब देखो, अब इनकी जरूरत क्यों है और कैसे कैसे इनका प्रयोग किया जाता है। देखिए, कहीं कहीं ना कहीं विधानार्थक भी होगा। अर्थ होता है यानी कि जो वाक्य का अर्थ निकले, यानी कि जब किसी बात को आप बोलते हैं। अब जब बोलते समय बात को, यानी कि किसी भी अपने भाव है, मन के भाव है, यानी कि विचार को प्रकट जब करते हैं, तो यानी कि आपके मन में उसके पीछे कोई ना कोई टारगेट होता है। यानी कि जैसे क्या आपके मन में मान लिया आपकी कोई इच्छा जागृत हुई। अगर इच्छा जागृत हुई तो जब आप वाक्य बोलेंगे तो जो वाक्य का अर्थ जाएगा वो किसके रूप में जाएगा? इच्छा के। ऐसे ही क्या है, यानी कि आपके मन में कोई संदेह है, यानी कि कह सकते हैं कोई डाउट है, यानी कि आपको कंफर्म नहीं हो पा रहा, तो आपका जो यानी कि जो आप वाक्य बोलेंगे तो जो अर्थ जाएगा वाक्य का वो किसके रूप में जाएगा? संदेह के। देखिए, इन अर्थ के आधार पर देखिए, उन जो हमारे संरचना या प्रयोग के आधार पर वाक्य थे वो तो परीक्षाओं में पूछे जाते ही हैं। लेकिन देखिए, अगर जो पेपर का पैटर्न थोड़ा सा अलग होगा, या कह सकते हैं कि पेपर थोड़ा सा अपडेट कर पूछेगा, तो मेरे भाई अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद हैं भाई, इनमें से भी पूछने की पूरी संभावना रहेगी। ठीक है, क्योंकि हो सकता है लेकिन अब कोई भी एग्जामिनर है वो रिपीटेड चीजों को देता है। यानी कि कह सकते हैं, अब पहले क्या बोले जी, पहले आया है, बोले पहले तो सरल वाक्य पूछा था, आपका संयुक्त पूछेगा। मेरे भाई जरूरी है संदेहार्थक पूछ सके, संकेतार्थक या इच्छार्थक। ठीक है, तो भाई देखें, इन्हें शुरू करते हैं। जैसे 8 में लिखा है, 8 ही लाइनों में ये खत्म हो जाएंगे। अब भाई विधान का मतलब होता है, अब देखिए जैसे कि हमने पढ़ा था, एक तो कर्ता यानी कि एक उद्देश्य था और एक क्या था? विधेय था। और विधेय में क्या था? उद्देश्य कौन था? कर्ता था, और कर्ता के द्वारा जो काम किया जा रहा था बाकी वो क्या कह रहा था? विधेय। तो उसी से याद रखें किसे? विधान को। विधान यानी कि जिन वाक्यों में क्रिया, सिर्फ क्रिया होगी, यानी कि जैसे क्या, राम पढ़ता है, राम खेलता है, सीता सोती है, या गीता नाचती है। इस प्रकार से जितने भी वाक्य होंगे जिनमें कर्ता हो और केवल क्रिया हो, वही वाक्य क्या कहलाते हैं? विधानार्थक। यानी कि क्या कह सकते हैं कि विधानार्थक वाक्य में मेरे भाई क्या होगा? केवल, यानी कि जिसमें क्या कह सकते हैं कि क्रिया आई हो, क्रिया आई हो। जैसे एग्जाम्पल देख लें इसका। एग्जाम्पल में कह दूं कि राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो कैसा है भाई? बोले विधानार्थक है, क्योंकि सिर्फ करता है और क्या है मेरे भाई? क्रिया है। अगला वाक्य देख लें, जैसे वाक्य नंबर 2 है, मैं कह दूं कि सीता खेलती है, सीता खेलती है। तो भाई ये 2 वाक्य हैं और भाई इनमें ज्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ कर्ता और क्रिया मिले तो समझ लेना कौन सा है? विधानार्थक। इनके जो नाम लिखे हुए हैं उन नाम से ही क्या है भाई? वाक्य पूरे हैं। ठीक है, और इनके नाम में ही यानी कि क्या इनका अर्थ छिपा हुआ है। संदेह अर्थक वाक्य है भाई। संदेह क्या? यानी कि जब क्या आपके मन में कोई डाउट हो, यानी कि संदेह। अब जब संदेह की स्थिति कब पैदा होगी? यानी कि जैसे क्या आप कहें, जैसे क्या कोई परीक्षा का परिणाम आना होता है, और जब परीक्षा का परिणाम आना होता है तो वो पता नहीं होता, पहले से निश्चित नहीं होता कि बोले पता नहीं मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से क्या है वो क्या होगा भाई? संदेहार्थक। यानी कि क्या होगा? जब भी मन में यानी कि संदेह का भाव, संदेह का भाव आया हो, जहां मन में संदेह का भाव हो और उसे अर्थ के रूप में प्रकट करना हो, इसका एग्जाम्पल देखें। जैसे एग्जाम्पल में कह दूं कि शायद आज वर्षा होगी, शायद आज वर्षा होगी। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लें। जैसे मैं कह दूं कि हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है कि वह पास हो जाए, हो सकता है कि वह
पास हो जाए, या ऐसे भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि वह शायद पास हो जाए। ठीक है, इस प्रकार से। भाई क्या था पहला वाक्य, यानी कि संदेह, यानी कि शायद आज वर्षा होगी। भाई उसका कंफर्म थोड़ी ना, वो कह रहा है, एक अनुमान लगा रहा है, यानी कि उसके मन में डाउट है, कहीं ना कहीं संदेह है कि बोले भाई होगी या ना होगी, तो उसने कह दिया कि शायद आज वर्षा होगी। तो भाई शायद यानी कि मन में संदेह था, तो कौन सा हो गया, संदेहार्थक। यानी कि जो मन में जो यानी कि संदेह का भाव था, जो वाक्य के रूप में अर्थ में जो प्रकट यानी कि अर्थ में जो प्रयोग करके दिया, तो यानी कि जो इस वाक्य का जो अर्थ होगा वो अर्थ के रूप में देखे तो किसका होगा भाई, संदेह का। यानी कि जो संदेह का अर्थ दे, यानी कि संदेह का अर्थ देने वाले वाक्य को क्या कहते हैं हम, संदेहार्थक। ठीक, तो शायद अब हो सकता है कि वह पास हो जाए। भाई कंफर्म नहीं है कि मान लिया कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर था, अच्छा कमजोर था तो भाई उसने परीक्षा दी, अब परीक्षा देने के बाद में बोले मन में डाउट है, बोले भाई पास हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कि मेहनत तो करी है लेकिन क्या भाई, लेकिन क्या कमजोर था पढ़ने में, कि हो सकता है कि वह पास हो जाए। तो मन में कहीं ना कहीं जहां संदेह बना रहेगा वहां कौन से वाक्य होते हैं, हमेशा संदेहार्थक वाक्य होते हैं। अगला देखें, अगला आता है संकेतार्थक। अब भाई संकेतार्थक में क्या, भाई संकेत क्या, इशारा, और अर्थ मतलब इशारे के द्वारा अर्थ, और यानी कि वाक्य, और वाक्य में जो प्रयोग किए जाएंगे, यानी कि जो संकेत के रूप में जो वाक्य का अर्थ होगा वो संकेत के रूप में यदि हम प्रयोग करें तो वहां कौन सा वाक्य होगा, संकेतार्थक वाक्य होगा। और संकेतार्थक में भाई संकेत ऐसे तो करते हैं, बोले ये क्या है, बोले शायद, बोले ये क्या है, वर्षा है, बोले ये क्या है, बोले क्लास नंबर 3 लिख रहा है, ये क्या है, बोले हिंदी वाक्य लिख रहा है। तो भाई संकेत ही तो कर रहे हैं, यानी कि जहां इशारा करते हैं। तो भाई क्या, यानी कि संकेत का भाव, यानी कि जब व्यक्ति के मन में कहीं संकेत का भाव प्रकट करते हैं और किसके रूप में, वाक्य के माध्यम से, यानी कि तो वहां कौन सा होगा, संकेतार्थक वाक्य होगा। और संकेतार्थक वाक्य में जैसे मैं एग्जांपल दे दूं कि इधर आओ, कि इधर आओ, तो भाई इधर आओ, भाई वो कह रहा है, संकेत करके कह रहा है कि बोले इधर आओ। ठीक है, अगला एग्जांपल देख लें, एग्जांपल नंबर 2, कह दें कि उस ओर पानी है, उस ओर पानी है। भाई उस ओर क्या है, पानी है। बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं, जितने मेरे जैसे याद आ रहे हैं मैं वैसे ही लिख रहा हूं। आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं जब भी क्या, कोई कहीं की तरफ को, यानी कि किसी दिशा की तरफ को, या कह सकते हैं जहां भी संकेत करे, किसी चीज को एक बिंदु मानकर और उसकी ओर को पहचान कराता है, तो वही क्या कहलाता है मेरे भाई, संकेतार्थक वाक्य कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं नंबर 4 पर। और भाई एक चीज और, एक बात करनी थी भी आप लोगों से, भाई चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब जितने लोगों तक पहुंचेगा उतना ही फायदा। देखिए आपके जो ये जेल वार्डन और फायरमैन, यानी कि 2 वैकेंसियां थी, यानी इसके जो फार्म भरे गए थे, और इसके फार्म कब भरे गए थे कि यूपी पुलिस की जो कांस्टेबल वाली ये भर्ती थी, जिसके यानी कि कह सकते हैं फिजिकल वगैरह हो गए, मेडिकल रहा है, उसके साथ ही उसके कुछ दिनों के बाद ही ये फार्म भरे गए थे। उसमें जेल वार्डन था, फायरमैन था और घुड़सवार, ये 3 थे। अब उसमें जिन्होंने फार्म भरा है मेरे भाई, जो वेबसाइट है किसकी, यूपी पुलिस की, तो उसने भाई उस पे क्या, यानी कि प्रस्तावित डेट बताई है, और वो किसकी बताई है, यानी कि सितंबर की, सितंबर के लास्ट वीक में यानी कि पेपर होना प्रस्तावित है। देखिए अब प्रस्तावित का क्या, उन्होंने 2 या 3 जनवरी का बताया था यूपी पुलिस का, तो भाई हुआ कब था जाएगा, यानी कि 27 या 28 को, शायद फरवरी था या जनवरी था, शायद ऐसे ही फरवरी या जनवरी में हुआ था। तो भाई हुआ करता, यानी कि प्रस्तावित है तो भाई 10-15 दिन का अंतर हो सकता है, लेकिन सितंबर के लास्ट महीने तक यानी कि एग्जाम होना है। तो लगभग कितने, यानी कि 3 महीने हैं, यानी कि 3 माह हमारे पास हैं। अब भाई 3 महीने हैं, 3 महीने में तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ फार्म जो भरे हुए हैं वो कितने हैं, 6 लाख। अब भाई 6 लाख फार्म भरे हुए हैं, लेकिन 6 लाख फार्मों के साथ साथ मैं बता दूं आप लोगों को, यानी कि जो हमारे यूपी पुलिस की वैकेंसी थी 49,000 जो आई थी, उसमें कितने, लगभग 23 लाख, यानी कितने भाई, 23 लाख फार्म भरा गया था। अब भाई इसमें जो डेट ऑफ बर्थ थी, यानी कि जो 23 लाख की डेट ऑफ बर्थ थी, वही डेट ऑफ बर्थ इसमें मांगी थी, दोनों की डेट ऑफ बर्थ सेम थी। यानी कि कह सकते हैं कि नए बच्चे तो आने हैं नहीं, और इनके फार्म भाई द्वारा ही भरे जाने नहीं, जो फार्म पहले के भरे हुए हैं वही हैं। तो भाई अब ये 6 लाख में से, यानी कि जो हमारे जिनका फिजिकल वगैरह हो गया, यानी कि जिनका नंबर आ गया, भाई 50,000 तो वही निकल गए। अब 50,000 वही निकल गए, तो भाई वो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है जो क्या बिल्कुल किनारे से रहे हैं, यानी कि कह सकते हैं
जो 3 नंबर या 10 नंबर या 20 नंबर इतने नंबरों तक भी रहे हैं, तो भाई उनके लिए वो इसमें यानी कि जो ये भर्ती है तो भाई उसमें वो टॉपर बन सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, जो पैटर्न उसका था यूपी पुलिस का वही पैटर्न है, वही सब्जेक्ट है और यानी कि कह सकते वही सिलेबस है बिल्कुल, और कुछ नया नहीं है। सिर्फ आप लोगों का तैयारी पहले से हुई है, यानी कि सिलेबस आप लोगों ने कर रखा है, आप बस उसे रिवाइज करें। चाहे तो आप यहां भी इस वीडियो के माध्यम से करें या आपको जो वीडियो अच्छी लगती हो भाई उसके माध्यम से करें, लेकिन मेरे भाई करें जरूर। ठीक है, 3 महीने हैं, एक बार भाई इनमें 3 महीनों में मेहनत कर लो, गारंटी से नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अब इसके साथ साथ ही क्या मेरे भाई, अब ये 5200 वैकेंसी शायद लेखपाल की आ रही हैं, उन्होंने दिया है, अब जब दिया है तो भाई आएंगी, और ये पिछले 2 वर्ष आ रही हैं, लेकिन क्या अब की बार जो है जो बोर्ड है उसने कहा है कि बोले 5200 वैकेंसी आनी है। अब 5200 वैकेंसी भाई लेखपाल की, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी क्या आपका मैथ है, रीजनिंग इसमें है नहीं। ठीक है, मैथ है और भाई ग्रामीण परिवेश है, ग्रामीण परिवेश, और उसके बाद क्या है आपका, क्या है जीके है और क्या है हिंदी है। ये मैथ, जीके और हिंदी और ग्रामीण परिवेश, ये 2 सब्जेक्ट तो मेरे भाई, और एक ये तीसरा, ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें से क्या आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। क्योंकि भाई मैथ में भी मैं बता दूं आप लोगों को, यानी कि जो अर्थमेटिक और एडवांस है, यानी कि 2 पार्टों में मैथ से डिवाइड है, तो जो एडवांस का पार्ट होता है, एडवांस के क्वेश्चन मेरे भाई मुश्किल से 2 या 1 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, कभी ज्यादा नहीं देता। अर्थमेटिक से ही बाकी क्वेश्चन मिलते हैं, और ज्यादातर जितने भी विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं सभी का अर्थमेटिक अच्छा होता है। अगर अर्थमेटिक अच्छा है तो भाई मैथ में भी इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बोले बहुत हवा आएगा, पेपर आता है, मैथ आता है बहुत ही नॉर्मल, जैसा यूपी पुलिस का आता है वैसा ही मैथ, यूपी पुलिस में भी कुछ क्वेश्चन वैसे देता है, इसमें बिल्कुल नॉर्मल यानी कि कैलकुलेशन वाले होते हैं, बस इतना है। भाई हिंदी है तो हिंदी में तो भाई मैं उम्मीद करता हूं जितने मन से मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, चाहे ऑफलाइन पढ़ाया हो, चाहे अब जितने दिन से भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, हो सकता है किसी वीडियो में कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है। देखो आप लोगों को ये खुद पता होगा, जो लोग ऑफलाइन पढ़ने वाले हैं और जो क्या अब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, यानी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में भाई बहुत अंतर होता है। क्योंकि जो चीजें हम सामने बैठकर डिस्कस कर सकते हैं वो चीजें भाई क्या ऑनलाइन के माध्यम से नहीं हो सकती, या तो फिर क्या लाइव चले, और लाइव में भी क्या बहुत सारी कमेंट होती हैं, उनमें भी भाई पढ़ नहीं पाते सही से, वो क्लियर चीज नहीं हो पाती। तो भाई जितना भी है, यानी कि यहाँ तो सिर्फ क्या क्रीम यानी कि कह सकते हैं जो चैप्टर का बिल्कुल निचोड़ होता है, जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं वही आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, और ऑफलाइन में क्या उस चीज को बेस है, और आपके मन में जो भी डाउट है, और डाउट क्लियर करने के लिए आप लोगों को पता है कभी किसी का कोई डाउट आज तक रहा ही नहीं, सबका डाउट क्लियर कराया। तो मेरे भाई इसमें हिंदी में तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि कोई दिक्कत नहीं होगी, और इसमें कह सकते हैं कि आप बिल्कुल पूरे में से पूरे भी ला सकते हैं। ग्रामीण परिवेश है, ग्रामीण क्षेत्रों से जो जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब मेरे साथ तो ज्यादातर अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों से ही जुड़े हुए विद्यार्थी हैं, अब भाई उनके लिए ग्रामीण परिवेश इतना कह सकते हैं कठिन नहीं है, क्योंकि देखे अब ग्रामीण परिवेश को क्लास लेके आऊंगा। ठीक है, अभी इसकी ग्रामीण परिवेश की क्लास लेके आएंगे, एक बार थोड़ा सा नोटिफिकेशन आ जाए तो सोच रहे हैं कि बोले हाँ तभी शुरू करें, क्योंकि अभी बहुत सारी क्लासें हो जाती हैं, थोड़ा सा अभी इतना समय भी नहीं मिल पा रहा। सही है, वैसे समय तो खूब है बोले लॉकडाउन में, लेकिन भाई ग्रामीण क्षेत्रों से आप लोगों को पता है कि सब बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, उस उन कारणों से तो मेरे भाई इन 3 सब्जेक्टों को आप ग्रामीण परिवेश, हिंदी और मैथ, और भाई जीके है, जीके भी भाई क्या है मरे से हमारा आदमी कर लेगा इसे। ठीक है, कम से कम मैंने मान लिया जैसा 25 नंबर 25 क्वेश्चन आए, अब 25 में से कितने भाई 10 तो करेगा ना करेगा, भाई 10 क्वेश्चन भी कर लेगा तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, और 10 में से मैं मानता हूं कि 7 या 8 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जो हर व्यक्ति के पढ़े हुए होते हैं। अब जब होंगे हर व्यक्ति के पढ़े हुए तो भाई कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन इसमें कर लेगा, भाई 25 है, हिंदी में से 25 है, मैं मान रहा हूं एक आध नंबर कट जाएगा तो 24 हो जाएंगे। ठीक है, वरना कटने नहीं देगा, आपका गारंटी है, एक बार करेंगे ढंग से करके आप सारी वीडियो देखें, और जब से यानी कि ऑफलाइन शुरू होगा तब की बात अलग रहेगी। और मैथ है, मैथ में भाई 25 से मान रहे हो किसी कैलकुलेशन गलत होगा, कितने हो गए 23। अब ये ग्रामीण परिवेश बोले साहब बोले हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं, अब जब नहीं पढ़ा तो मेरे भाई मैं इसके BC नंबर जोड़ लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई कितने 23 और 24 यानी कितने हो गए 46, 46 47, 47 और 20 कितने हो गए भाई 57, और गड़बड़ हो गई क्या कहीं कुछ, हाँ
ये 25 कहां कर दिया, हाँ हिंदी में कितने भाई 24, चलो हिंदी के 24 और भाई मैथ के कितने 23 और भाई इसके ग्रामीण परिवेश के कितने जोड़े हमने 20 और भाई इसके जीएस के कितने जोड़े हैं 10। तो टोटल कितने हो गए 2 4 6 7 यानी कि 77। अब 77 क्वेश्चन करते हैं आप कितने में से 100 में से, और वो तो वो कंडीशन है जबकि आपका जीके बिल्कुल डाउन है। तो मेरे भाई आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें भी। लेकिन आप लोगों से एक बार बताऊं, निश्चित रूप से जो सितंबर में तो भर्ती दी है और जिन्होंने फॉर्म भर रखे हैं यानी कि जो पुलिस के जेल वार्डन और फायरमैन के, मेरे भाई बिल्कुल लग जाओ, 3 महीने हैं, 3 महीने में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, सब काम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी आप क्वेश्चन कर देखते हैं आगे क्या। अब इसके बाद आता है कौन सा हमारा इच्छार्थक वाक्य। अब भाई इच्छार्थक वाक्य कौन सा होगा, जो वाक्य हैं, अब इन वाक्यों में से, अब वाक्य में जहां के जो वाक्य होगा जिसमें क्या व्यक्ति अपनी इच्छा दर्शा रहा है। अब इच्छा दर्शाएगा कब, यानी कि जहां क्या इच्छा का अर्थ आएगा। मान लिया क्या इच्छा है, मेरी इच्छा है कि आप क्या यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करो, तो भाई इच्छा किसकी थी, मेरी। आपकी इच्छा हुई कि वीडियो आपको अच्छी लगी, कि बोले जी बोले हमें क्या वीडियो लाइक करनी है, तो आपकी इच्छा हुई। अब इच्छा हुई तभी तो कि क्या, अब इसमें से कह दें कि इच्छार्थक में मैंने कहा कि क्या भाई इच्छा का भाव, यानी कि इच्छा का भाव जहां प्रकट होगा तो वहां कौन से वाक्य होंगे भाई इच्छा, ठीक है। जैसे क्या, मुझे आम खाना है। भाई व्यक्ति ने इच्छा दर्शाई कि मुझे आम खाना है, भाई व्यक्ति ने इच्छा तो दर्शाई तो कौन सा हो गया इच्छा है। दूसरा वाक्य देख ले, एक वाक्य और बना ले, जैसे क्या, मुझे यह कह दे कि हमें नौकरी पानी है, हमें नौकरी लेनी है, ऐसा कह दे, नौकरी लेनी है। तो भाई उसकी इच्छा है, अरे इच्छा है तो क्या क्या कर रहा है कि हमें नौकरी लेनी है। अगला देखें, अब बात किसकी आती है, आज्ञार्थक। आज्ञार्थक का मतलब क्या होता है, जहां भाई आज्ञा हो। और आज्ञा कैसे, जैसे कि मैं आप लोगों को आज्ञा दूं कि आप लोग पढ़ें, तो मैंने क्या करी भाई कि आज्ञा दी है कि आप लोगों को यानी कि कह सकते हैं कि पूरी वीडियो में से बाद में आपको क्वेश्चन यानी कि कमेंट बॉक्स में अपनी तरफ से बनाकर लिखने हैं। तो वो क्या कही भाई, मैंने आज्ञा दी आप लोगों को। अच्छा आज्ञा दी तो यानी कि किसका अर्थ गया, आज्ञा का अर्थ, यानी कि जो भाव है, और वो मैं अपने भाव को यानी कि किसके विचार जो है और विचारों को प्रकट कर रहा हूं, तो भाई किसके रूप में कर रहा हूं, आज्ञा के। यानी कि आज्ञा का जो भाव प्रकट कराएगा वो कौन सा वाक्य कहलाएगा, आज्ञार्थक वाक्य कहलाएगा। अब इसका एग्जाम्पल देख लें, जैसे क्या, मुझे पानी, एक गिलास पानी लाओ, ऐसे कह दो कि एक गिलास पानी लाओ। भाई अब आज्ञा दी है उसने, क्या है, उसने कहा था कि मुझे आम खाना है, एक बात तो ये थी, उसने कहा है कि मुझे एक गिलास पानी लाओ। तो भाई सामने कोई व्यक्ति था, अब उस व्यक्ति को क्या करा, उसने आज्ञा दी है कि मुझे एक गिलास पानी लाओ या मुझे पानी पिलाओ, ऐसे कहते हो, ठीक है। तो भाई क्या कर रहा है, वो आज्ञा दे रहा है। अच्छा आज्ञा दे रहा है तो वाक्य कौन सा होगा, आज्ञार्थक। अब इसके बाद करते हैं निषेधार्थक। अब निषेधार्थक में क्या होगा, निषेध होता है मतलब किसी चीज में रुकावट करना, यानी कि कह सकते हैं कि उसके बिल्कुल विपरीत चलना, या कह सकते हैं कि काट करना। अपनी जैसी भाषा में कहते हैं तो क्या कहते हैं, काट करना। यानी कि कोई काम है, बोले मैं तो जाऊंगा घूमने, बोले नहीं जाएगा, बोले जी बोले मैं खाना खाऊंगा, बोले मत खा, तो भाई वो क्या है, निषेधार्थक। अब ये निषेधार्थक में क्या होगा, यानी कि मना करने का भाव, यानी कि मना करने का भाव। जहां मना करने का भाव प्रकट होगा वहां कौन सा वाक्य होगा मेरे भाई, निषेधार्थक वाक्य होगा। इसका एग्जांपल देखें कि क्या, कि मत जाओ, ठीक है। अगला कह दें कि कुछ मत लाना, तो भाई कौन सा हो गया, निषेधार्थक। जहां मना करने का भाव होगा वहां कौन सा वाक्य होगा, निषेधार्थक। इसके बाद बात करते हैं किसकी भाई, प्रश्नार्थक। अब प्रश्न में क्या होगा, जहां का प्रश्न पूछा जाएगा। अब प्रश्न कैसे, जैसे मैं आप लोगों से पूछूं कि वीडियो समझ में आ रही है कि नहीं, तो आप कहोगे बोले जी आ रही है या नहीं आ रही,
दो ही तो है। अब मैंने जब प्रश्न पूछा तभी तो, अब मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि वीडियो, मैं पूछ ही रहा हूँ वास्तव में आप लोगों से पूछ ही रहा हूँ कि वीडियो पसंद आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे कि बोले जी हाँ या ना। ठीक है। अब तो भाई क्या, यहां क्या प्रश्न, यानी कि प्रश्न का भाव प्रकट किया जाएगा किसके माध्यम से, वाक्य के, तो वहां कौन सा होगा, प्रश्नार्थक। जैसे क्या, अब मैं कहूं कि जैसे एक यही लिख दें कि वीडियो पसंद आई या ना आई, पसंद आई या ना आई, ये एग्जांपल हो गया। और बहुत सारे एग्जांपल हो सकते थे कि वीडियो पसंद आई या ना आई। चलो कोई नहीं। अब इसके बाद बात करें अगला, जैसे कि आता है भाई विस्मय बोधक। अब विस्मय का होता है जहां क्या आश्चर्य है, विस्मय, हर्ष, शोक, जैसे यानी कि शब्दों का प्रयोग करके अब हम प्रयोग करते हैं। अब भाई हर्ष, आश्चर्य, क्या आश्चर्य होता है, जैसे कि अरे, हाय, वाह, शाबाश। जैसे कि आप लोगों से, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत फर्क पड़ा होगा तो आप लोग तैयारी करेंगे कि 3 महीने का टाइम है आपका जेल वार्डन का, और आपको सिलेक्शन हो गया, तो कहेंगे, सब कहेंगे कि शाबाश, पहली वाली बनाया, कम से कम इसमें तो आ गया। ठीक है। तो भाई वहां क्या होगा, आश्चर्य है, यानी कि जो आपसे है, जो आप लोगों के यानी कि मजाक बनाने वाले लोग हैं, उन्हें क्या होगा, आश्चर्य होगा। क्या कह सकते हैं, जिन लोगों को आपसे उम्मीद नहीं थी, बोले कुछ नहीं करेगा, तो भाई उन्हें क्या होगा, आश्चर्य है। तो आश्चर्य का भाव आएगा जहां, अच्छा आश्चर्य का भाव आएगा, जैसे एग्जांपल कहूं कि वाह, वह तुम्हारा नंबर, कहते हैं नंबर ही क्या बोलते हैं, सिलेक्शन कहते हैं वैसे तो। ठीक है, चलो सिलेक्शन, वाह तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, वाह तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। ठीक है। तो भाई जहां वाह, अरे, हाय, अरे, हाय, अहो, जैसे, यानी कि इसमें भाई विस्मयबोधक चिन्ह भी, इसे क्या बोलते हैं हम, विस्मयबोधक चिन्ह बोलते हैं। जैसे जब इनका प्रयोग किया जाता है तो वहां कौन सा विस्मयबोधक वाक्य होगा। उम्मीद है ये सारे के सारे आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एक चीज मैं बता दूं आपको, जब हम वाक्य के भेद पढ़े तो वाक्य के भेद कितने प्रकार से हुए, 3 प्रकार से मेरे भाई। एक तो क्या था, प्रयोग या संरचना के आधार पर। तो प्रयोग या संरचना के आधार पर कितने प्रकार हुए, 3 प्रकार हुए। बोले कौन कौन से, सरल या साधारण वाक्य, पहला ये था। दूसरा क्या था, संयुक्त वाक्य है। तीसरा क्या था मेरे भाई, मिश्र वाक्य है। और वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता दिए हैं, आप जाकर उसे वीडियो नंबर, यानी कि जो वीडियो वाक्य का भाग नंबर 2 है उसमें देख सकते हैं। और भाग नंबर 1 में मैंने वाक्य का बिल्कुल बेस समझाया था। ठीक, उसके बाद आया था अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, तो वो कितने हुए मेरे भाई, 8 हुए, जो आपके सामने इस प्रकार से है। इसके बाद क्या हुआ था, अब क्या था कि क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद थे। तो क्रिया के आधार पर जो वाक्य के भेद हुए थे वो कितने हुए थे, 3 हुए थे, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है, जिन्हें वाक्य के नाम से जाना जाता है। अगर इसके जो वाक्य के जो 3 भेद होते हैं, किसके, प्रयोग या संरचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और क्रिया के आधार पर। जो क्रिया के आधार पर है तो भाई मेरे भाई, तो आपको प्लेलिस्ट में चेक करना, वाक्य के नाम से वीडियो बना रखी है, और एक ही वीडियो में बड़े अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से उन्हें समझाया है। तो आप भाई इसका तीसरा भेद पढ़ने के लिए आप वाक्य की वीडियो निश्चित रूप से देखें। ठीक है, और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद।